स्मॉल कैप कैटेगरी के इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी के एक्टिव मैनेज फंड, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा। लेकिन आपको मैं कहूं कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी का ईटीएफ भी होता है और उसका 3 साल का एवरेज 20% से ऊपर है। तो आप सुनकर कैसा लगेगा? आप शायद चौंक जाए, आप लोगों को नहीं पता हो। तो मैं आपको बता दूं, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक ईटीएफ आता है जिसका नाम है एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। आज इसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू करने वाले हैं। किस तरीके का ईटीएफ है, किस तरीके के रिटर्न्स हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, चार्जेस क्या हैं, हर पहलू पर बात करेंगे। एक्टिव मैनेज फंड और इंडेक्स फंड से कैसे ये अलग है या सिमिलर है, वो भी समझेंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो इसलिए एंड तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपना प्यार देके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम है एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF। नाम से पता चल रहा है कि ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। तो भैया रैंकिंग इसको अभी तक किसी भी तरीके की नहीं मिली है। दूसरी बात, 3 साल का एवरेज इसका 20% से ऊपर है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी कुछ समय में जिस तरीके से क्रैश चल रहा है, तो बहुत सारे स्मॉल कैप एक्टिव मैनेज फंड ऐसे हैं कि वो अपना 3 साल का एवरेज 15-16% से ऊपर भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ये कंडीशन चल रही है। अभी के समय में इसका एनएवी 167 रुपये 66 पैसे चल रहा है। तो भाई आप देखिए, उनका एवरेज इतना है और इसका 20% से ऊपर चल रहा है, तो मतलब उस लिहाज से ये थोड़ा ठीक चल रहा है। रिटर्न्स की बात करेंगे, रिटर्न्स के ऊपर एक नजर डालते हैं जिससे कि आपको और चीजें भी पता लगे। ज्यादा पुराना नहीं है, 3 साल ही इसको हुए हैं। तो 3 साल का एवरेज आपने देख लिया, 20% से ऊपर है। 1 साल का 1% है, सिर्फ 1%। 6 महीने में थोड़ा सा नेगेटिव है, 3 महीने में 4% पॉजिटिव है और 1 महीने में 1%, 1.25% पॉजिटिव है। अब आपके सामने है ये, और बेंचमार्क है इसका स्मॉल कैप 250। मतलब बेंचमार्क वैसे तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, लेकिन बीएसई स्मॉल कैप 250 पे सेम ही है, फर्क नहीं है। तो बेंचमार्क के आसपास ही चल रहा है, बेंचमार्क को बीट भी कर रहा है। अब आगे चलते हैं, इसका जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक नजर डालते हैं और इस फंड के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताता हूं, जो कि आपको इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किस तरीके का एक ईटीएफ है या फंड है। देखिए ऐसा है कि एच डी एफ सी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ जो है, ये एक तरीके का आप मान सकते हैं, जैसे इंडेक्स फंड होता है ना, पैसिव फंड जो होता है, उसी की तरह ही काम करता है। इंडेक्स फंड के अंदर और इस ईटीएफ के अंदर फर्क ये है कि ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है और वो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम होती है। इतना ही फर्क है, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है। एक्चुअल में होता ये है कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं वो ज्यादातर एक किसी ना किसी जो आपका जो बेंचमार्क होता है, इंडेक्स होता है, उसको सपोर्ट करते हैं ज्यादातर। इंडिया के अंदर यही जो है ट्रेंड चल रहा है। तो इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। तो इसके अंदर जो 250 कंपनीज है ना स्मॉल कैप की, वो सारी शामिल है। आप देखिए, इसके अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो 250 है। स्मॉल कैप्स में 94% से ऊपर है स्मॉल कैप, सारी स्मॉल कैप या मिड कैप 5% के आसपास है। दिखा रहे हैं इसमें मिड कैप है, लेकिन वो स्मॉल कैप ही है एक्चुअल में। थोड़ा सा ऐसा होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा आपको फर्क दिख रहा है। नहीं तो सारी इसमें स्मॉल कैप कंपनीज ही हैं। और रही बात इसके अंदर, ये जो सेक्टर्स हैं 10 सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स का सिलेक्शन, इन स्टॉक का सिलेक्शन, सब कुछ ये जो इंडेक्स है ना उसके बेस पे होता है। इंडेक्स 3 महीने में हर बार अपडेट होता है। अच्छी कंपनीज रहती हैं, बेकार कंपनी शामिल हट जाती है इसके अंदर से। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन रहती है इसके अंदर। तो 250 कंपनीज इसके अंदर शामिल रहती हैं। तो इसके अंदर फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं है, वो हैंडल नहीं करता है। फंड मैनेजर का काम है कि जो 250 कंपनीज है इस फंड के अंदर शामिल करके रखना उनको, उतनी वेटेज में जितने वेटेज में इंडेक्स के अंदर है। ये कहानी है भाई। तो 15 फरवरी 2023 को ये लॉन्च हुआ है। उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क है, मैंने आपको बता ही दिया है। ओपन एंडेड स्कीम है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। और खासकर इसके अंदर किसी तरीके का एग्जिट लोड भी नहीं है। ना तो लॉक इन पीरियड है, ना ओपन एंडेड स्कीम है, ना लॉक इन पीरियड है, और ना ही एग्जिट लोड है। किसी तरीके के चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा। एक्सपेंस रेशियो भी बेहद कम है, 0.25%। ठीक है। और 2,555 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है दोस्तों। एयूएम भी ठीक ठाक है, 2,500 करोड़ से ऊपर है। 500 रुपए से मिनिमम लमसम वैरस में शुरू हो जाता है। अब आप पूछेंगे भाई एसआईपी वैरस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में होती है या नहीं होती? तो आप लोग जो एप्लीकेशन है उसके अंदर ऑप्शन होता है एसआईपी का, आप लोग वहां पर जाके चेक कर सकते हैं कि है या नहीं। वैसे तो आजकल स्टॉक के अंदर भी जो एसआईपी होती है उसके अंदर ऑप्शन भी मिल जाता है
वीकली, हाफ ईयरली, डेली, सब तरीके की एसआईपी आजकल तो अवेलेबल है भाई। तो 20.54% का इसका एवरेज है जब से लॉन्च हुआ है तब से लेकर आज तक। अब आप पूछेंगे कि जो एक्टिव मैच फंड है उससे ये कैसे अलग है। इंडेक्स फंड और ईटीएफ में तो मैंने आपको फर्क बता दिया कि इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अगर दोनों का इंडेक्स सेम है, और दोनों के अंदर फर्क सिर्फ इतना ही रहता है कि एक ईटीएफ है और एक इंडेक्स है, रिटर्न्स उनके लगभग लगभग सेम ही रहते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो जो होता है उसका फर्क रहता है बस। अच्छा, एक्टिव मैच फंड और इसकी बात करूं मैं, इसके अंदर फर्क ये है कि एक्टिव मैच फंड के अंदर फंड मैनेजर के हाथ में कंट्रोल होता है, एएमसी के हाथ में कंट्रोल होता है, इसलिए रिटर्न्स कम भी हो सकते हैं उसमें, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, अच्छे से हैंडल कर रहा है, तो रिटर्न ज्यादा भी निकाल सकता है। अगर फंड मैनेजर को नॉलेज नहीं है, अगर गलत डिसीजन उन्होंने सिलेक्शन कर लिया, तो रिटर्न्स कम भी निकलते हैं। क्वांट इसका एक आपके सामने जीता जाता उदाहरण है। टाटा स्मॉल कैप फंड देख लो, आप रिटर्न्स निकाल के नहीं दे पा रहा, आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अच्छा, ये जो होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले लीजिए आप, या फिर ईटीएफ ले लीजिए, इनका क्या फायदा होता है कि भाई फंड मैनेजर के अच्छे बुरे डिसीजन का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं होता, चार्जेस कम होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होता बस। तो दोस्तों ये है इंफॉर्मेशन इस ईटीएफ को लेकर। इसके अलावा हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज है उसके बारे में जान लीजिए। आप मार्केट में नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पोर्टफोलियो बनवाना चाहें, आप ओवरलैपिंग की समस्या से जूझ रहे हो, रिटर्न्स ना निकल रहे हो, नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, रीबैलेंस करवाना हो, प्लानिंग करानी हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, आप देख सकते हैं। चार्जेस 999 है, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है और यहाँ पर भी मेंशन है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों, जय हिंद।